नमस्कार दोस्तों, मैं बालू तरोले। हमारे YouTube चैनल IIT अभिलाषा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का मॉडल पेपर नंबर जो सेकंड ईयर का चल रहा है, मॉडल पेपर सेकंड ईयर एनुअल एग्जाम वालों के लिए है, यानी कि एक साल में एक बार एग्जाम वालों के लिए है और ऑल इंजीनियरिंग ट्रेड के लिए है। ये जो पेपर है DGT पे दिया गया है, भारत स्किल पे। आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, उसमें आपको हल करके नहीं बताया, मैं आपको पूरे क्वेश्चन को हल करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें अभी तक हमने 17 नंबर तक के क्वेश्चन हल कर लिए। अभी 18 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द इन रेगुलर सरफेस, अनियमित सतहों का क्षेत्रफल क्या है। तो ये आपके पास से उल्टा टी जैसे आकृति दिया गया है, इसका क्षेत्रफल आपको निकाल के बताना है। 4 ऑप्शन दिया है, 2600 यूनिट का वर्ग, 2590 यूनिट का वर्ग, 2625 यूनिट का वर्ग और 2620 यूनिट का वर्ग। तो चलो दोस्तों, आपको मैं स्टार्ट कर देता हूँ। बहुत ही अच्छा। तो ये हमने हमारी तरफ से ऐसा चित्र बनाया सेम टू सेम कंडीशन वाला। ये देखिए, ये टोटल इसकी थोड़ा सा कंपैरिजन कर लीजिएगा। ठीक है, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक लंबाई इसकी 100 मिलीमीटर है और ऊंचाई भी इसकी टोटल 100 है। ये वाला भाग इसका उल्टा टी का डंडी का आकृति, इसका जो 18 दिया गया है और ये वाली जो ऊंचाई इसकी 10 दिया गया है। तो इसको हम दो भागों में बराबर विभक्त करने वाले हैं। इसको हम पहला भाग मानेंगे, इसको हम सेकंड भाग मानेंगे, यानी कि दो प्रकार के अलग अलग क्षेत्र निकालेंगे तो हमारे को इसका आसानी से निकल जाएगा। तो हम पहले लिखेंगे फर्स्ट भाग का क्षेत्रफल। 1 नंबर में लिखेंगे फर्स्ट भाग का क्षेत्रफल। फर्स्ट भाग का क्षेत्रफल यानी कि आयत जैसी आकृति हमारे पास है, तो हम आयत का लगाएंगे। तो लंबाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई वाला है ज़्यादा है ना। तो लंबाई हमारे पास ये 18 है इसकी, है ना, लेकिन ऊंचाई इस 100 में से अगर 10 कम कर देंगे तो ये यहाँ से 90 लेंगे हम, यानी कि टोटल ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी 90, क्योंकि 10 वाला भाग ये दिया है, हम कम करेंगे उसको। तो 18 गुणा 100 में से 10 कम किए तो कितना बचेगा 90, है ना। ऐसा करने से हमारा इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। अगर 1 शून्य लगा लो, 9 8 72 के 2 हासिल लाया 7, 9 कम 9 और 7 16, तो 1620 यूनिट का वर्ग। ये हमारा सिर्फ फर्स्ट भाग का क्षेत्रफल आया। अब सेकंड भाग हम कैसे निकालेंगे, दूसरे स्टेप में लिखेंगे सेकंड भाग का क्षेत्रफल। सेकंड भाग का क्षेत्रफल हमारे पास लंबाई और ऊंचाई है, तो लंबाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई हमारे पास 100 है, ऊंचाई हमारे पास 10 है, तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा 1000 यूनिट हो जाएगा का वर्ग, है ना। अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा पास आंसर आ जाएगा। अनियमित सतह का क्षेत्रफल आपके पास दिया गया है, अनियमित सतह का क्षेत्रफल बराबर फर्स्ट भाग का क्षेत्रफल प्लस सेकंड भाग का क्षेत्रफल। तो फर्स्ट भाग हमारे पास 1620, सेकंड भाग हमारे पास 1000 आया है। सबको हम जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2620 यूनिट का वर्ग। तो 2620 यानी कि डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार का, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम्स में। व्हाट इज द एरिया ऑफ द इन रेगुलर सरफेस, यानी कि अनियमित सतहों का क्षेत्रफल क्या है। तो अनियमित सतह हमारे पास ये दिया गया है, इसकी टोटल जो लंबाई है 90 मिलीमीटर है और ऊंचाई 70 मिलीमीटर है। ये हमारे पास 25 मिलीमीटर की चौड़ाई है और ये भी 25, तो ये भी कितना होगा 25 ही होगा, ऐसा आपको मानना है। ये वाला भाग भी कितना होगा 25। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा इधर बंद कर देंगे और इधर बंद कर देंगे। ठीक है,
तो ये जो ये वाला पहला भाग बन जाएगा, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे इसी प्रकार से हम इसको निकालेंगे। तो हमने ये ठीक वैसे ही डायग्राम बनाया है, ये साफ बनाना चाहिए। तो ये हमारे पास 90 हैं, टोटल उसकी साइज 70 है, ये वाले भाग 25 है, तो ये वाला भाग 25। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, इसको हम फर्स्ट भाग मानेंगे, इसको सेकंड भाग मानेंगे और इसको थर्ड भाग मानेंगे। सबको जोड़ेंगे तो निकल जाएगा। तो हम इसको यहाँ से बंद कर दिए, ये वाले भाग को डेटेज के द्वारा बंद कर दिए। अब आप लोग के पास ध्यान रखना, ये 75 है, 75 में से अगर 25 घटाएंगे तो आपको सिर्फ ये भी कितना बच जाएगा, फिर 25 होगा, है ना। तो ये जो भाग होगा हमारे पास 25, यानी कि इसकी जो ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक ये भी कितनी होनी चाहिए, 25, है ना। अगर हम 25 में से 70 में से 25 को घटा देंगे तो ये वाला ऊपर का भाग यहाँ से यहाँ लगाकर ये बच जाएगा आपके पास 45, ये ठीक है। तो आपको ऐसे निकालना है, तब जाके अच्छा सा निकलेगा। चलो हम निकालते हैं। नंबर 1, फर्स्ट भाग का क्षेत्रफल, फर्स्ट भाग का क्षेत्रफल, लंबाई और ऊंचाई दिया गया है। तो लंबाई हमारे पास 25 है, गुणा ऊंचाई हमारे पास 45 है, यानी कि ये और ये 45 है। गुणा कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, गुणा करके देख लेना, 1125, है ना। ये फर्स्ट भाग का आ गया। अब वैसे ही सेकंड भाग का क्षेत्रफल, वही लंबाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई हमारे पास ये 25 है सेकंड वाले भाग का, ऊंचाई ये 45 है, तो ये भी 45 होगा। तो ये हो गया आपके पास, गुणा करेंगे तो 1125 यूनिट आएगा। इसके बाद तीसरे वाले भाग का क्षेत्रफल अपन निकालेंगे, थर्ड भाग का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा ऊंचाई या चौड़ाई। तो लंबाई हमारे पास 90 मिलीमीटर है, ऊंचाई हमारे पास 25। इसका हम अगर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0, है ना। 25 नाम आप लोग को मालूम है कितने होते हैं, 225। तो ये हो जाएगा 2250, ठीक है। अब हम अनियमित सतह का क्षेत्रफल निकाल देते हैं, तो सबको जोड़ देते हैं। अनियमित सतह का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हमारे पास फर्स्ट भाग प्लस सेकंड भाग प्लस थर्ड भाग, हम सबको जोड़ देंगे तो निकल जाएगा 1125 प्लस 1125 प्लस 2250। सबको जोड़ दो तो ये आ जाएगा 4500, ये होगा आपके पास आंसर। तो इसमें 45 ऑप्शन है सी वाला। इसके बाद अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 नंबर का। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्किल इफ द एंगल ऑफ sector is 90 degree and the area of the circle is 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि क्षेत्र का कोण 90 डिग्री है और वृत्त का क्षेत्रफल 196 सेंटीमीटर वर्ग है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। 4 ऑप्शन दिया है, 15.77, 15 सेंटीमीटर, 14.50 सेंटीमीटर और 14.95 सेंटीमीटर। तो ये हमने एक वृत्त बनाया है जैसा प्रश्न में दिया गया है, सेम कंडीशन हमने हमारे रखी है। इसका जो क्षेत्रफल आपके पास दिया है 196 सेंटीमीटर का वर्ग, ये एंगल दिया थीटा बराबर 90 डिग्री का दिया। तो इस एरिया का जो क्षेत्रफल दिया है, तो इसकी जो त्रिज्या कितनी होगी, यानी कि यहाँ जो आर बराबर होगा वो कितना होगा, वो निकालने के लिए बोला है। तो यहाँ दिया है उसे हम लिखें, कोण थीटा बराबर 90 डिग्री, त्रिज्या आर बराबर हमको निकालना है, सेंटीमीटर में आएगी, और क्षेत्रफल
बराबर 196 सेंटीमीटर का वर्ग दिया गया। अब आप लोग को सेक्टर का क्षेत्रफल का सूत्र याद होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे वृत्त का क्षेत्रफल होता है सेम टू सेम कंडीशन उसका भी होता है, लेकिन थीटा बट्टे 360 डिग्री लगाना है। तो हम लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के जो सेक्टर दिया है यहाँ पे थोड़ा स्पष्ट नहीं दिया, यहाँ पे इंग्लिश में लेकिन दिया है सेक्टर। तो अब यह सेक्टर का क्षेत्रफल, वृत्त के सेक्टर का क्षेत्रफल, वृत्त के सेक्टर का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है हमारे पास जैसे पाई आर वर्ग इंटू थीटा बटे 360 डिग्री। इसका सूत्र स्पष्ट दिया गया है 196 ना। पाई का मान 22/7 रख दो। आर हमारे पास दिया गया है, नहीं दिया है तो हम उसको निकालेंगे। आर का वर्ग हम निकाल लेंगे। थीटा का मान दिया है 90 डिग्री और 360। इसको हम काट देंगे। 9 0 से 0, 9 1 9, 9 चौक 36, 2 के पहाड़े से काट दो, 2 दूनी 4, इसको काट देंगे 11 12। ठीक है, और अगर कटता है तो और कटेंगे तो इधर हो गया ये 196 बराबर 11/22 गुणा आर का वर्ग गुणा इधर बटा 1/2। अब यहाँ से हम तिरक गुणा कर देंगे तो 196 गुणा 7 गुणा 2 बट्टे इधर हो जाएगा 11 गुणा आर का वर्ग। 11 को पक्षांतर कर देंगे 196 गुणा 7 गुणा 2 बटे 11 बराबर आर का वर्ग। तो ये चीज़ें हैं, इसका हम सबका गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 2744 बटा 11 बराबर आर का वर्ग। भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 249.45 बराबर आर का वर्ग। तो आर बराबर हो जाएगा ये सरणी में 249/45 इसका निकालेंगे तो अंडर रूट में आएगा ये 15.77 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो उसका जो अब हमारे पास ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ पे दिया है यदि व्हाट इज द फार्मूला फॉर फॉर सेक्टर, यानी कि किसी सेक्टर की परिधि का सूत्र क्या होगा। तो सेक्टर की परिधि का सूत्र है, यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन दिया है 2l + r, दूसरा ऑप्शन दिया है l + 2r, तीसरा ऑप्शन दिया है 5 + r वर्ग 5r वर्ग और चौथा ऑप्शन दिया है 2πr। तो उसका सेक्टर का क्षेत्रफल का सूत्र हमारे पास बी वाला सही है, सॉरी परिधि का सूत्र हमारे पास बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद इस शंक्वाकार वस्तु का क्षेत्रफल कितना होगा, ऑप्शन जरूर दिया है लेकिन इसमें ये 60 मिलीमीटर दिया है, तो इस साइड का डायमेंशन नहीं दिया गया है, इस वजह से हम इसका क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते है ना। तो आप लोग देखिएगा, इसमें हम नहीं निकाल रहे क्योंकि ये वाला डायमेंशन नहीं दिया गया है। अगर ये वाला डायमेंशन दिया रहता, ये वाला AD, तो हम कुछ ना कुछ उसका जुगाड़ जरूर करते, निकल जाता ये, लेकिन ये डायमेंशन नहीं दिया है, इस वजह से इस क्वेश्चन का हम नहीं हल कर रहे हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।